इस नई औद्योगिक नीति का निर्माण सभी की सहभागिता से किया गया है और सभी की सहभागिता से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 नई औद्योगिक नीति है एक नवाचार। फलेंगे फूलेंगे उद्योग धंधे, सृजित होंगे नए रोजगार, नए लक्ष्य की ओर बढ़ते स्वर्णिम छत्तीसगढ़ के कदम। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024-30 का विजन लॉन्च किया है। सारे क्षेत्र में काम हुआ है, बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी बनाई गई है। सभी युवाओं को अवसर मिलेगा और साथ ही साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, मिनरल वेस्ट काम और भी कई सारे क्षेत्रों में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। एक सोच विकास की, एक विचार नवाचार का, एक सृजन विश्वास का, एक प्रयास प्रदेश के स्वर्णिम विकास का। लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ यूथ है, मतलब यहाँ के युवकों को किसी और मतलब राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, जो आईटी सेक्टर में जाते हैं, कंप्यूटर हो गया, डाटा एनालाइज हो गया, रोबोटिक हो गया, और खास तौर पे अभी जो करेंसी एआई के क्षेत्र में हो गया। इसके लिए जैसे यहाँ के जो युवक है, आईआईटी आप भिलाई ले लीजिए, एनआईटी रायपुर लीजिए, ये काम करने मैक्सिमम यहाँ के लोग बेंगलुरु जा रहे हैं। उनके लिए रिटेंशन पॉलिसी है, वो बच्चे अब यहीं रह के काम कर सकते हैं। दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के बाद जनहितैषी सरकार के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में निवेश के बेहतर अवसर स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को सुगम अवसर, पारदर्शिता, रोजगार, पर्यटन के विस्तार के लिए नई औद्योगिक विकास नीति में प्रदेश में लागू करने का वादा किया था और अब औद्योगिक विकास नीति 2024-30 प्रदेश को समर्पित हुई है। मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ का समग्र विकास कैसे हो, इस पर गहन चिंतन करते हुए छत्तीसगढ़ के मिनरल सेक्टर में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, एमएसएमई में, आईटी सेक्टर में प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए उन्होंने गहन चिंतन करते हुए बहुत अच्छी नीति बनाई है। निश्चित रूप से यह मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 राज्य के समावेशी विकास, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, निवेश की नई संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए देखते हुए नीति को तैयार की गई है एवं इस नीति का फायदा सभी वर्ग के लोगों को पहुंचेगा। जैसे कि कोरबा से लेकर रायपुर तक के लिए, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर होते हुए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए इस नीति में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इससे हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में स्थापित उद्योगों और भविष्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में रोजगार के लिए नई औद्योगिक नीति में एक विशेष प्रावधान है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत हमारे स्वास्थ्य, हमारे आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और पर्यटन को इन्होंने तीनों को इंडस्ट्री की कैटेगरी में लाया है। आईटी सेक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं था, तो इस पॉलिसी के तहत हमारे यहाँ आईटी का डेवलपमेंट हो। उद्योग स्थापना से लेकर उद्योगों के संचालन और रोजगार के पर्याप्त संसाधन की झलक औद्योगिक विकास नीति में साफ देखी जा सकती है। इस औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ में ही जो उपलब्ध संसाधन है, जैसे कि वन उपज की यहाँ बृहत मात्रा में उपलब्धता है, उसी प्रकार से खनिजों की तो हर्बल आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, खनिज आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। और जब यह उद्योग स्थापित होंगे यहाँ के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, तो निश्चित है कि यहाँ पर बृहत मात्रा में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर सृजित होंगे। बड़े उद्योगों से लेकर मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देने सरकार ने नई औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान किए हैं। नई औद्योगिक नीति में समय पर अनुमति और पूरी प्रक्रिया को सरल किया गया है। पारदर्शिता के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई औद्योगिक नीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें एक सशक्त उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने निवेश में छूट और रियायत के बड़े प्रावधान किए हैं। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि संकल्प है समृद्धि और स्वर्णिम भविष्य का। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपने हर नागरिक को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई राह पर अग्रसर है। स्वर्णिम छत्तीसगढ़ की ये यात्रा अभी जारी है।
नई सोच, नए प्रयास, नए विश्वास के साथ चलिए साथ मिलकर संवारते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम भविष्य।